नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी दर्शन में स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वैदिक संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वह पीएससी का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस सीरीज से, इस पूरे वीडियो से आपकी पूरी वैदिक संस्कृति जो आपने पढ़ा होगा वो पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पहला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक का काल किसे माना जाता है। तो आपको याद ही होगा ये जो काल है ये 1500 1000 ईस्वी पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। जो वैदिक काल था दो भागों में विभाजित था। पहला था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है और उत्तर वैदिक काल में अन्य जो 3 वेद हैं उनकी रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल का कितना है 1500 से 600 और उत्तर वैदिक का कितना है 1000 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, विद्वान से है। नेक्स्ट है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है। वे संस्कृत बोलते थे, सही बात है भाई, आर्य लोग संस्कृत बोला करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। आपने पढ़ा होगा कि वे शायद 5 झुंडों में भारत पहुंचे थे। उनमें से कौन कौन से झुंड है, यदु है, द्रुदु है, पुरु है, अनु है, तुर्वसु है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में बसे थे। नगरों में बसे थे, ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो नगर का विकास होता है किसमें होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में होता है, ना कि वैदिक सभ्यता में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं, चावल एंड तंबाकू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी को किसके नाम से जाना जाता था, श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, सूत्र सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ भी क्वेश्चन हम देखते चलते हैं। पहले पुराणों की संख्या कितनी है, 18 पुराण है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। तो देखिए ये प्रकृति की उपासना थी। किसकी उपासना थी, प्रकृति की। कैसे, वर्षा देव का पूजा, वर्षा की पूजा किया जा रहा है, उगते हुए सूर्य की पूजा की जा रही है, डूबते हुए सूर्य की पूजा की जा रही है ना। तो ये किसकी पूजा थी, प्रकृति की पूजा थी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित है, ये इसका सही आंसर होगा ज्यामिति। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, अस्तोमा सदगमय लिया गया है ऋग्वेद से। नेक्स्ट है आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे थे आर्य, सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। इसका सही आंसर होगा क्या, पंजाब में बसे थे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऋग्वेद में प्राचीन संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या, वेद के बाद क्या, ब्राह्मण, फिर अरण्यक, ये ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक, उपनिषद, ये इसका सही क्रम होगा। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। भारत की राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं। ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था,
पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। पहले क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में आपका रिकॉल कीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार था। ऋग्वैदिक में क्या आ गया, पशुपालन आ गया। फिर उत्तर वैदिक काल में क्या आता है, लोहे का विकास होता है, फिर कृषि हो जाती है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को, ऋग्वेद जो जानकार होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होत्री। यजुर्वेद को के क्या बोलते थे, अथर्व बोलते थे। सामवेद को उद्गाता, सामवेद गाने वाला वेद है सामवेद, तो क्या उद्गाता। अथर्ववेद ब्रह्मा बोलते थे, यजुर्वेद अथर्व, ऋग्वेद को होत्री बोलते थे। वेदों को अपुरुषय क्यों कहा गया है, वेदों को अपुरुषय क्यों कहा गया है, ये प्रश्न आ सकता है पेपर में कि वेदों को अपुरुषय क्यों कहा गया है। तो इसका संरचना क्यों अपुरुषय, मतलब जो पुरुषों के द्वारा रचना, जो मतलब मानवों के द्वारा रचना ना की गई हो, तो क्या होगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अपुरुषय कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन की नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो है उलूक कणद, कणद जो है वही वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जैमिनी, जैमिनी की पूर्व मीमांसा। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है, इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा, मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो क्या बोलते हैं, गोधन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गाय की पूजा की जाती थी और गाय का कितने बार, 176 बार ऋग्वेद में 176 बार प्रयोग किया गया है। और इसे क्या कहा गया है, अघन्या कहा गया है। किसे कहा गया, अघन्या, गाय को अघन्या कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, शूद्र का उल्लेख पहली बार किस मंडल में मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, 10वें मंडल में शूद्र के बारे में उल्लेख मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है शूद्र का उल्लेख, 10वें मंडल में। 10वें मंडल में आपका वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। वर्ण व्यवस्था मतलब वही ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, तो ये वर्ण व्यवस्था। फिर नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, सोम को समर्पित जो मंडल है वो है 9वां मंडल। कौन सा समर्पित है, 9वां मंडल। यहां से आपको याद रखना चाहिए कि ऋग्वेद में, यहां से ऋग्वेद की बात की जा रही है, तो ऋग्वेद में टोटल जो है तो कितने 10 मंडल, कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। कितने हैं, 1028 सूक्त हैं। और प्रथम एवं 10वें मंडल क्या है, न्यू। पहले क्या किया गया था कि 2 से लेकर के 9 तक रचना की गई, बाद में पहला जोड़ा गया और लास्ट में 10वां जोड़ा गया। इस चीज को आप याद रखिए, है ना। और तृतीय मंडल में किसके बारे में, तृतीय मंडल गायत्री मंत्र के बारे में वर्णन करता है। तृतीय मंडल किसके बारे में वर्णन करता है, गायत्री मंत्र के बारे में। विश्वामित्र इसके रचयिता हैं। 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में। दशराज युद्ध जो कि परुष्णी नदी या रावी नदी किनारे हुआ था, ये बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि दशराज युद्ध किस नदी किनारे हुआ था, परुष्णी या फिर रावी नदी किनारे हुआ था। नेक्स्ट है धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर कितनी थी, 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ब्राह्मण युग। किस युग से जुड़ा है, ब्राह्मण युग। नेक्स्ट है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, तो क्या आंसर होगा इसका जाहिर सी बात है कि धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में, इसका जो सही आंसर होगा धर्मशास्त्र, उसमें धर्मशास्त्र के काल में अपन बोल सकते हैं। ठीक है। एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व क्यों है, एशिया माइनर के स्थित में बोगाज-कोई का जो महत्व है क्यों बोला गया है, बोगाज-कोई का मतलब इसका महत्व क्या है। इसका जो सही उत्तर होगा कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, जाहिर सी बात है। गायत्री मंत्र किस में है, ऋग्वेद में है। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया, न्याय दर्शन को प्रचारित किया किसने, न्याय दर्शन को प्रचारित किया चावार्क ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा गौतम ने। न्याय दर्शन किसने प्रतिपादित किया, गौतम ने प्रतिपादित किया। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, निष्क किसे कहा जाता था प्राचीन भारत में,
तो इसका जो सही आंसर होगा, स्वर्ण भूषण को निष्क कहा जाता था। किसको कहा जाता था? स्वर्ण भूषण को निष्क कहा जाता था। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अथवा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा सामवेद। मतलब ऋग्वेद के मंत्रों को ही सामवेद में गाया गया है। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भागवत प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। ये शामिल है क्या? ऋग्वेद, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत जो है तो ये मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। क्या क्या है इसका? तो अथर्ववेद किसको? अथर्ववेद में क्या, सामवेद में क्या है भाई? संगीत है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या बताया गया है? यजुर्वेद में बताया गया है आपका बलिदान विधि। ऋग्वेद में क्या बताया गया है? ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा बताई गई है। अथर्ववेद में क्या बताया गया है? औषधियों से संबंधित चीजें बताई गई हैं। चीजें आप याद रखिए। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यह है चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। किसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद में पता चलता है। वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यवसायिक लोगों की सभा थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राज्य के समस्त लोगों की, सभी लोगों की राष्ट्रीय सभा थी। वैदिक युग में, क्योंकि वैदिक युग की सभा ये थी कि उसमें पुरुषों को भी दिया जाता था मत और महिलाओं को भी दिया जाता था, पुरुष प्लस महिला दोनों को। ठीक है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? निरंकुश, गणतंत्र, प्रजातंत्र, वंशानुगत। जाहिर सी बात है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन को आरंभिक विचारधारा मानता है? कौन मानता है? सांख्य मानता है। उपनिषद पुस्तकें हैं, सॉरी, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन? पतंजलि हैं। आज सब लोग, आप लोग पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पे है उपनिषद पुस्तकें? उपनिषदें किस पर है? दर्शन पर उपनिषदें हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद किसका है भाई? ऋग्वेद जो है तो ये संगीत नहीं, ऋग्वेद जो है तो क्या श्रुत में है। सामवेद क्या है? संगीत में है। ठीक, अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद जो है तो आपका क्या है? तंत्र मंत्र। और यजुर्वेद क्या है? स्रोत एवं कर्म कांड। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नदी है आरंभिक वैदिक साहित्य में वो है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ये कहाँ के शासक थे? अश्वपति, राजा अश्वपति शासक थे आपके कैकेय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से मिलता है? इसका जो सही आंसर होगा कंठोपनिषद। वैदिक नदी कुबा, काबुल, अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। इसकी जो दार्शनिक प्रणाली है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल पर खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? किस धातु मतलब किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं प्राचीनतम प्रमाण? ये है अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? ये क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लुहारीगिरी। आयुर्वेद किसका है? धनुर्वेद किसका है? गंधर्ववेद किसका है? शिल्पवेद किसका है? देखिए इसका जो ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का कौन है? ऋग्वेद का आयुर्वेद है। सामवेद का क्या है? गंधर्ववेद है। सामवेद का क्या है? सामवेद का क्या है? गंधर्ववेद है। ठीक है, यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। और अथर्ववेद का क्या है? शिल्पवेद है। ओके, तो गाइस हमने यहाँ पे 60 क्वेश्चन कवर किए हैं। आई होप कि इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हुआ होगा। आप पुनः 2-3 बार इस वीडियो को देखें जिससे आपका पूरे से पूरा वैदिक साहित्य, वैदिक जो काल है, वैदिक जो पीरियड है वो पूरा आपका कवर हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। आगे की सीरीज के लिए
हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।